बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वक्त जो है वो अब तकरीबन इख्तिताम पजीर है। इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो पिटीशन दायर की गई थी उस पर हतमी फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। दिन में समाअत मुकम्मल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के पैनल ने फैसला महफूज कर लिया था। कुछ ही देर के बाद वो फैसला सुना दिया जाएगा। माहिरीन की इस बारे में जो आरा है, कुछ का यह ख्याल है कि नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसमें मुमकिन तौर पर इलेक्शन के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन अगर हम रिमार्क्स के हवाले से देखते हैं जो आज की समाअत के दौरान सामने आते रहे, उसके अंदर बज़ाहिर यही कहा गया कि रूलिंग डिप्टी स्पीकर की गलत थी, आइन से टकराव हो रहा था। उसके बाद मरियम नवाज़ ने भी फ़ौरन ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना अच्छी बात है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो गलत थी, लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको भी देखना होगा। लेकिन एक बहुत अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं समाअत के दौरान, हेयरिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर बेशक ये लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, लेकिन जो इसके बाद के मामलात हैं उनको भी देखा जाना है। तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि फ़ैसला महफूज है और अब जो भी फ़ैसला किया गया है वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा, तो उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंजाब के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का आइनी बहरान इस वक्त जन्म ले चुका है। हमने देखा कि आज से एक दिन पहले अलग एक प्राइवेट निजी होटल में जाकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से और उनकी अपोजिशन के जो अरकान थे उनकी हिमायत से उन्होंने 197 के अददी बरतरी साबित करते हुए अलामती तौर पर हमदा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया। गो कि वो एक प्रोसीजरल कार्रवाई नहीं थी, लेकिन एक अलामती कार्रवाई के तौर पर उन्होंने किया। उसके अलावा हमने देखा कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वज़ारी के खिलाफ भी अदम एतमाद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाई गई है और ज़राए का यह कहना है कि वो आइन और कानून की खिलाफ वर्दी नहीं करना चाह रहे। जो प्रोसीजर है और जो असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो रूल्स हैं वो उसको फॉलो करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत के कुछ और ही हुकूमत उनसे कुछ और करवाना चाह रही थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जब मामला ख़राब हुए तो उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई। सुप्रीम इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही, जो कि कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर दायर हो चुकी है। लेकिन अभी तक मामला जो है वो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है पंजाब के अंदर। अगर नंबर गेम वज़ीर आला पंजाब की पूरी है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते और इंतखाब करवा कर, क्योंकि अब तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, एक बहुत बड़ा यहाँ से कंट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू के एतबार से, बाकी दीगर पॉलिटिकल मामलात में, लेकिन बग़ैर वज़ीर आला के चल रहा है, कोई काबीना नहीं है। तो एक अजीब किस्म का आइनी और सियासी बहरान इस वक्त पंजाब में तारी है। आज के प्रोग्राम में इन बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे अपने माहिरीन से और अपने मेहमानों से, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वजूहात क्या है, किन वजूहात की वजह से हुकूमत जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। क्या उनको ये यकीन हो चला है कि हम पंजाब के अंदर भी अददी बरतरी खो चुके हैं या पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं। क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था, कल की ये बात है कि वहाँ ये रिमार्क दिए गए थे कि पंजाब के अंदर जो मामला है हम उसको बराह रास्त तो इस केस में नहीं देख रहे, लेकिन वहाँ के कायदे ईवान के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जज ने कहा था कि हमारी नज़रों में है। तो अब क्या फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा कि क्या असम्बली को तहलील कर दिया जाए, नया वज़ीर आला या मुंतखब करवाया जाए, वगैरह वगैरह। इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौलाना आसिफ मुआविया साहब, सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब और सीनियर तजज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब। सबसे पहले तो अपने तमाम पैनल को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ मुआविया साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा, ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जो मुमकिन तौर पर कुछ ही देर में आने वाला है, क्या समझते हैं, फ़ैसला क्या आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोबान भाई, अभी तो इस बारे में जैसा आप खुद फरमा रहे थे कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उनके रिमार्क्स जो हैं उनसे कुछ उम्मीद लग चुकी है कौम को कि मुमकिन है कि जिन्होंने आइन के साथ मतलब खिलवाड़ किया है और आइन तोड़ा है, आइन पे शब खून मारा है, उनका इंतसाब होगा। और इस मामले में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उम्मीद तो पूरी है कि वो अवाम के जो है मामलात उनसे भी बखूबी वाकिफ होंगे और हमारा जो आइन कहता है उन्होंने तो फैसला आइन के मुताबिक ही करना है। अगर उन्होंने आइन तोड़ा है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरी कौम का यही मुतालबा है
कि आइन के साथ जो शब खून मारा गया है उसके ऊपर कार्रवाई हो और कोई भी बंदा जो है उसे नजरिया जरूरत के तहत गुंजाइश ना दी जाए, उसे महफूज रास्ता ना दिया जाए। पूरी कौम ये कह रही है कि इन्होंने न्याजी और न्याजी की जितनी जो है टीम है, इन्होंने मावराए आइन जो है ये सारा कदम उठाया है और उस पर कौम को पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह जज साहबान जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। अच्छा से मुआविया साहब, जो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए वो कुछ और होगा। इंसाफ का जो मयार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करते हैं या PDM की बात करते हैं, उनके लिए यकीनी तौर पर इंसाफ का मयार मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये रवायत तो है नहीं कि हम फ़ैसलों को खुले दिल से तस्लीम करते हैं, बल्कि हम फ़ैसला आने के बाद अगर हमारे खिलाफ आता है तो हम उसके ऊपर दोबारा अपील दायर कर देते हैं। तो ये तो अब खैर जब फैसला आएगा तो मालूम होगा कि किसके हक़ में फ़ैसला आया या किसके खिलाफ आया। लेकिन यहाँ पर जो अहम सवाल उठ रहा है वो ये है कि अगर अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असम्बलियाँ तहरील के फैसले को तस्लीम कर लिया जाता है और उसको नजरिया ज़रूरत के तहत या आइन की किसी शक के तहत तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि मुल्की मफाद में यही काम बेहतर है जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए हो चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं इन हालात में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है? देखिए, हालात तो फिर जाहिर है जितनी जमहूरी पार्टियां हैं उनको एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा सकता। जमहूरी पार्टियां, मुल्क की जो बड़ी जमहूरी पार्टियां हैं जो एक अरसे से मुल्क में जमहूरी की जदोजहद में शामिल हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन की तरफ कैसे जाया जा सकता है? जब तक जमहूरी पार्टियां आपस में मुत्तहद नहीं होंगी उस वक्त तक तो फिर इलेक्शन की बात नहीं चल सकती। चलें, ठीक है। हमें सीनियर कानूनदान मलिक मोहम्मद तारिक नुनारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा इस केस के कानूनी जो पहलू हैं उनसे भी आपसे जान लेते हैं और अपने ज़रा तजुर्बे के मुताबिक बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुमकिन तौर पर फैसला अब क्या आ सकता है? जी देखिए जी, मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के जब तक फैसला नहीं आ जाता उसके बारे में कोई राय देना मुनासिब नहीं समझता। बात यह है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और ये वो अदालत है जो बुनियादी हकूक की निगरान है और तमाम मामलात जो है रियासत और हुकूमत दोनों को उसने मद्देनजर रखना है। और मेरे ख्याल में जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बेहतर और आवाम के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अच्छा, आप बहैसियत कानूनदान क्या समझते हैं कि जो इल्ज़ामात आयद किए, चलें ठीक है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया, वो सुनाएगा, वो जाहिर है कि जो बेहतर समझते हैं आइन और कानून के तहत और मुल्की मफाद के तहत वो उसी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहैसियत कानूनदान आप क्या समझते हैं कि जो इल्ज़ामात अपोजिशन की जानिब से आयद किए गए और जो मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से अपनाया गया, आपको उन दोनों में से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर लग रहा है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा? देखिए, ये आइन और आइन की तशरीह का मामला है, इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। अदालत जो है वही कानून की, आइन की और उसको बेहतर तशरीह करती है। अब देखें, अगर असेंबली की बात है वहाँ बैठ के आइन मौजूद है और उसके मुताबिक अगर फैसला हुआ है उसको देखा जाना है। अगर एक तरीके अदम एतमाद आने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर के अगर इख्तियार खत्म और सलब हो जाते हैं तो यही तो मैटर इन इशू है और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने देना। और ये जो फैसला आएगा ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए एक संगे मील होगा और लोग इससे रहनुमाई हासिल करेंगे जी। हम बतौर कानून के तालिब इल्म के हम अपनी जाती राय नहीं बल्कि अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं। अभी 7:30 बजे क्लियर हो जाएगा। सही। कमर गिलानी साहब, थोड़ी पंजाब के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से वैसे तो आप ओवरऑल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खासे इन हैं, लेकिन बिलखुसूस पंजाब में आपकी गहरी नज़र रहती है। ज़रा बताइएगा कि असल में मामला है क्या, किस वजह से इतनी ताख़ीर हो रही है कायदे ऐवान के चुनाव में? जी देखिए, जो पंजाब का मामला है, पंजाब का मामला इन्होंने कोशिश की है कि पंजाब के मामले को जिस तरीके से इन्होंने लटकाया, तो इसकी बेसिक वजह ये है कि जो आज का फैसला था वफाक के साथ पार्लियामेंट का ये जो फैसला था, तो पार्लियामेंट के फैसले की वजह से इसको इन्होंने लटकाया कि हो सकता है कि गुज़श्ता रोज आने वाले दिन
इस फैसले पे जो है कोई सामने आ जाए जिसके बाद हम ये लाएमल तय करेंगे। लेकिन हुआ इस तरह है कि हुकूमत के बरक्स ये फैसला आने जा रहा है, जो कि लग रहा है कि ऐसा ही है। इससे क्योंकि अभी फैसला आना बाकी है, इससे हम मजीद इस पर बहस नहीं करनी चाहिए हमें। तो जो पंजाब का फैसला है, इसमें जो करंट अभी सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने काफ़ी तादाद में हुकूमती अरकान के बंदे भी उन्होंने तोड़े हैं, हुकूमती अरकान के बंदे भी अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं, जिसकी बिना पर कम अज कम 20 से 30 अरकान ऐसे हैं जिनका ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसको डिफरेंस को देखते हुए इनका प्रोग्राम था कि जिस तरीके से पहले इन्होंने काफ़ी दिन इन्होंने वफाकी जो सूरत हाल थी उसी तरीके से उसी तरह से इसको डिले किया जाए। लेकिन ये चीज़ इनकी अब होती नजर नहीं आ रही। लेकिन ये एक और चीज़ है, आपको ये बता दूँ कि अब जिस तरीके से वफाक का जो फैसला आएगा, आला अदलिया का जो फैसला आएगा, इससे बहुत ज़्यादा रोल होगा। इस फैसले के बाद जो पंजाब का डिसाइड होगा उससे इसका बहुत रोल होगा। और जो आला अदलिया का फैसला है वो तो आधा फैसला तो तकरीबन दोपहर को आ चुका था। अब जो कुछ चीज़ें हैं उसमें आला अदलिया की कोशिश है कि हमने इतना बड़ा वजन हम उठा रहे हैं, तो इस वजन को हम इस तरीके से ले जाएं ताकि मुल्क में जो अनारकी की कैफियत है और जो मुल्क में सियासी कशमकश है इसको कम से कम किया जाए, बल्कि इसको ख़त्म करने की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि इससे आला अदलिया ने सोमोटो लिया था, सोमोटो के फैसले पर पहले तो बहुत तनकीद हुई थी कि ये फैसला आला अदलिया का लेना बनता था या नहीं बनता था, और अब भी तनकीद होगी और होती रहेगी। लेकिन जो मौजूदा हालात है इसके तराजुम में आला अदलिया ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में 4 से 5 दिन के अंदर ये इतना बड़ा फैसला ये निपटाने की तरफ जा रहे हैं। और ये 4-5 दिन के अंदर उन्होंने तकरीबन मुल्क की जितनी बड़ी जमातें थी उन सब के वकला को सुना है, उससे बहस की गई है, जवाब के उससे जो है वो बहस करवाई गई है। उसके बाद उन्होंने इस फैसले को मुख्तलिफ सियासी दौरों के अंदर उन्होंने इसको तस्लीम नहीं होने दिया, बल्कि आज इस तरह की सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि शायद इससे कोई कंसेंसस हो, जिससे कि शहबाज शरीफ जो कि वो भी शहबाज शरीफ रोस्तम पाए थे, उस तरह उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हम चाहते हैं कि कंसेंसस हो और जो हुकूमत साबका हुकूमत थी और अपोजिशन जमातें ये आपस में बैठ के कोई तरीके से तय करे जिससे नेशनल कंसेंसस हमारा तय हो जाए। तो इसको उस टाइम इन्होंने कोई ऑफर भी की थी, लेकिन देखना ये है कि पहले तो फैसला इनका फासला कुछ वक्त के बाद फैसला आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे हम क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मौलाना आसिफ मुआविया साहब, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि फैसला जाहिर सी बात है कि अभी कुछ देर में आ जाएगा, जो भी मामला होगा वो तो देख लिया जाएगा, लेकिन अगर फैसला असम्बली बहाल करने की सूरत में आता है कि असम्बलियाँ बहाल की जा रही हैं, तो उस सूरत में आप क्या समझते हैं कि जो बकिया मुद्दत बाकी है उस टेन्योर के अंदर अब सबसे बड़ा इम्तिहान जो मुमकिन तौर पर हुकूमत बनने जा रही है अपोजिशन के, उनके लिए क्या होगा? क्या मामलात सेटल करना, जो मुआशी मामलात हैं या मुल्की मामलात हैं, खारज सतह पर जो मामलात हैं, या इलेक्शन की तैयारी की तरफ फोकस होगा? देखें, ये तो जाहिर बात है जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो उस वक्त इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो है मेहनत की जाएगी। और मतलब है जब तक वो इंतखाबी मामलात हैं, कुछ पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदी के हवाले से, वो सारे मामलात पार्टियों के जो है वो जब तय पा जाएंगे और इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगी, उसके बाद फिर असम्बली तोड़ दी जाएगी और इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा। ये इलेक्शन में जाकर ही ये मामलात सुलझेंगे। ये 1.25 साल के अंदर ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट इतना बड़ा चैलेंज जो है उसको तो किस तरह मुकम्मल कर सकती है, जाहिर है ये बहुत बड़ा। अच्छा आसिफ मुआविया साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला चला था जिसको उस वक्त अपोजिशन ने खासा उस पर तनकीद की थी और इसको मुस्तरद किया था, क्या समझते हैं कि आप लोगों के जो इस वक्त आपस में मुशावरत चल रही है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाने का, और जो गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको इलेक्शन के इख्तियारात जो दिए गए थे उसके ऊपर कोई सोचो विचार चल रही है या उसको रूल आउट किया जाएगा फिलहाल? नहीं, इसी पर ही तो काम होना है ना जी। ये जो इंतखाबी हवाले से जमहूरी पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, काम तो इसी पर ही करेंगे और इसी हवाले से काम करके मामला दुरुस्त करके उसके बाद फिर नए इलेक्शन की तैयारी की जाएगी। अच्छा, इस तरह अचानक जिस तरह हादसाती इलेक्शन मुसल्लत कर दिया गया अवाम के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन भी परेशान है, इसमें अवाम भी परेशान है, जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी परेशान है कि अचानक ये जो फैसला हुआ अब इसके बाद किस अंदाज से पब्लिक में जाए, पब्लिक को किस तरह मतलब है मोटिवेट करे।
तो जब तक ये इंतखाबी इस्लाहात, लेकिन आसिफ मुआविया साहब आपकी बात बेशक दुरुस्त है, लेकिन अगर हम इस सारे मामले को अगर 2-3 महीने पीछे जाकर देखते हैं तो उस वक्त तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील की हैं तो आप अभी भी यही समझते हैं कि ये उन्होंने गलत काम किया है इस तरीके से असम्बली तहलील जो की हैं, क्योंकि आपकी तो अपनी डिमांड यही थी। अपोजिशन का मुतालबा बादस्तूर कायम है कि नए इलेक्शन ही होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन इस जो है इंतखाबी इस्लाहात के बाद होने चाहिए। इंतखाबी हवाले से कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं इसी पिछली हुकूमत के अंदर जो इलेक्शन के लिए जिनमें जमहूरी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक साफ शफाफ इलेक्शन की राहें हमवार नहीं हो सकती, इलेक्शन में जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। इलेक्शन में जाने के लिए तैयारी मुकम्मल है, लेकिन उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, वो जब दूर हो जाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन में कोई चलें ठीक। दूसरा ये भी बताइएगा कि इससे पहले जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी कि कौमी हुकूमत बना दी जाए जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, मगर तहरीक इंसाफ को उसमें से माइनस किया जाए। तो एक तो इस हवाले से बताया जाए कि अगर असम्बलियाँ बहाल होती हैं तो क्या वही ऑप्शन दोबारा ज़ेर गौर आएगा कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और उसमें माइनस इमरान खान या माइनस PTI किया जाए, और अगर माइनस PTI नहीं किया जाता तो क्या हुकूमत अपोजिशन जो कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की हो सकती है, क्या उनसे गुफ्तो शुनीद करेगी, या जिस तरीके से वो आप लोगों से बात नहीं करते थे आप भी नहीं करेंगे? देखें, जो पार्टियां जिन्होंने मिलकर PDM की सूरत में ये सियासी जिद्दोजहद की है और इस जमहूरी जंग को लड़ा है, पाकिस्तान की बका, नजरिया पाकिस्तान की बका के लिए जिन्होंने एफर्ट की है, तो वो जाहिर है वही कौमी हुकूमत बनाएंगे और उन्हीं पर मुश्तमिल होगी कौमी हुकूमत। इन्होंने तो कौम के नजरिए को बिगाड़ के रख दिया है, पूरी की पूरी कौम को गालम गलूज पे लगा दिया है, पूरी की पूरी कौम नफरत में लिपटी हुई है, पूरी की पूरी कौम। अगर जज का फैसला PTI के खिलाफ होता है तो ये जजेस को गालियां देना शुरू कर देते हैं, अगर कोई बंदा PTI को छोड़ के जाता है ये उसको गालियां शुरू कर देते हैं। तो ये लोग जो है इन्होंने जिस अंदाज से हमारी कौम का शिराजा बिखेरा है, तो ये उस कौमी हुकूमत का हिस्सा कैसे बन सकते? कौमी हुकूमत का हिस्सा तो वो लोग बनेंगे जिन्होंने कौम के लिए काम किया है, मुल्क के लिए काम किया है, दो कौमी नजरिए के लिए काम किया है। मौलाना साहब आपका पॉइंट जी आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन सवाल ये था कि ये अगर अपोजिशन में आते हैं तो आप इनको एज अपोजिशन तो तस्लीम करेंगे ना कि ये अपोजिशन में है, तो क्या उस सूरत में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ एक जमात है, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत है, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। तो नए इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात करनी है, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत नहीं की जाएगी? लेकिन जितना आइन का मतलब है, आइन कहता है कि अपोजिशन को कौमी सलामती कमेटी के हवाले। नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नेशनल हलीम रेसिपी मिक्स में है हलीम में डलने वाले तमाम 10 मसालों का बेहतरीन मिक्स, जिससे मिले हर बार हलीम का जायका मजेदार। नेशनल रेसिपी मिक्सेस, नई सोच के नए जायके। जी आसिफ मुआविया साहब आप कंटिन्यू कीजिए। आसिफ मुआविया साहब आप लाइन पर हैं? जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो कौमी हुकूमत बनेगी वो जितनी जमहूरी पार्टियां हैं नेशनल लेवल पर उन पर मुश्तमिल होगी ना। जी जी। तो जो कौमी हुकूमत बनेगी वो जमहूरी पार्टियां हैं, जमहूरियत जितना एक अपोजिशन होती है तो वो अपोजिशन को दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त जो उस हक को हासिल करने के लिए PTI को अपने आप को एज अपोजिशन मनवाना भी तो पड़ेगा ना। इस वक्त तो PTI के पॉकेट में कोई बचा हुआ ही नहीं है, जो बाकी बच्चे बैठे हैं वो दरे पर्दा राब्ता कर रहे हैं। इनके वो मिनिस्टर मेरे जंग से ताल्लुक रखने वाले जो वफाकी मिनिस्टर्स हैं और जिन्होंने ये दौरे हुकूमत इंजॉय किया है, एक मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्रियाँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी, वो मिनिस्टर भी बैठे चाहे खान साहब के पास है, लेकिन दरमियान में राब्ते कर रहे हैं, कुछ नून लीग के साथ, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ, कि जी हमारे लिए कुछ जगह रखी जाए, हमें स्पेस दी जाए। तो अपोजिशन में जब बैठना इन्होंने तो इन लोग इनको बतौर अपोजिशन अपना कुछ न कुछ तो जाहिर करना पड़ेगा। ठीक हो गया आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। तो इंशाल्लाह इनको वो हक दिया जाएगा जो इनका जमहूरी और इनका हक बनता है, वो जमहूरी तौर पर इनको दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा
तारिक नूरानी साहब, मैं आपसे थोड़ा इस हवाले से जानना चाहूँगा कि खबरें तो ये आई थी कि फैसला महफूज कर लिया गया है और कुछ देर में सुनाया जाएगा, लेकिन अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं। तो ज़रा उनकी मौजूदगी के हवाले से हमें ब्रीफ करते चलें कि उनकी इस वक्त वहाँ पर मौजूदगी कि जिस वक्त फैसला महफूज हो चुका हो, क्या अभी भी ऑनरेबल जजिस को मजीद मुशावरत करना बाकी है? क्या फैसला महफूज कर लेने के बाद भी मुशावरत हो सकती है या क्या मामला है ये? तारिक नूरानी साहब, आप लाइन पर हैं? तारिक नूरानी साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, कमर गिलानी साहब, आप इस पर जो है ना पॉइंट दीजिए। अब इसमें ये है कि अदालत ने ये तय करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि जो इन्होंने सदर पाकिस्तान को उनको जवाब भेजा है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, 3 मार्च के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और हम 4 से 5 में अक्टूबर में हम इलेक्शन करवा सकते हैं। तो उसमें एक चीज ये है कि उन्होंने इनकार नहीं किया कि हमने अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाना है। उसमें तय ये हुआ कि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाना है फॉरेनर के लिए, तो उसके लिए एक ये मशीन की जरूरत है, उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो इस्तेहार की जरूरत है। उसके बाद हल्का बंदियों का इशू चल रहा है, तो उसका अभी कुछ चीजें फाइनल नहीं हुई इनकी हल्का बंदियों से मुतालिक। लेकिन कमर गिलानी साहब, यहाँ कमर गिलानी साहब, एक मिनट में जरा सवाल दोबारा रिपीट कर लूँ, फिर आप इस पर पॉइंट दीजिएगा। सवाल ये बनता है कि इस वक्त जब फैसला महफूज कर लिया गया है और फैसला सुनाने में कुछ ही देर बाकी है, अगर उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उसका दूसरा अमला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगी कि अगर वो फौरी इलेक्शन करवा सकते हैं तो फिर फैसला वही बरकरार रखा जाए जो असम्बलियाँ डिजॉल्व हो चुकी हैं, और अगर उनकी जानिब से कहे कि फिल फॉर इलेक्शन मुमकिन नहीं है अक्टूबर से पहले, तो उस सूरत में फैसला तब्दील कर दिया जाए और फिर ये फैसला दिया जाए कि असम्बलियाँ बहाल की जा रही हैं। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये किस किस्म का मामला चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, यही चीज होगी और बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर तो इलेक्शन कमीशन उसमें कोई हीरोइजत बयान करती है, बताती है, तो उसके मुताबिक वो कोई अल्टरनेट रास्ता होगा, जो अल्टरनेट रास्ता ऐसा होगा जिससे कि हुकूमती जो है बेंच पीटीआई के उनको भी तस्लीम किया जाए, जबकि अपोजिशन जमातें वो भी तस्लीम करें। तो इससे हो सकता है कि 1 से 2 घंटे मजीद टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज इसी चीज में फाइनल होनी है। इसी के मुताबिक फैसले में दोनों फरीकों को जो रजामंद है, मैं एक चीज मैंने पहले दिन से आपको कही थी कि ये जो फैसला आएगा इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें एक फरीक रजामंद होगा, एक फरीक के लिए वो जो है वो उसको एतराज होगा। तो कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। इसकी पहली कंडीशन तो ये थी कि इसमें जो है सारे फरीक ये कह रहे थे, दोनों फरीकों की तरफ से आ रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है या नहीं पार्लियामेंट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, तो उसका तो मुद्दा लिया था, उसके मुताबिक यही आप दोनों फरीकों को लाजमी बात है राजी करेगी और यही मुल्की मफाद है। और यही जो है वो इसको अगर हम ये कहें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका शहबाज शरीफ ने जिक्र किया था, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अपोजिशन जमातों की तरफ से नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर आप पता नहीं जिसको कह लें आप, या उनकी रिस्पेक्ट आला अदलिया की रिस्पेक्ट, उसके मुताबिक ये होगी, ये पावर आप हटानी होगी, जिसके मुताबिक मुल्क में कुछ जो है वो जो हिद्दत बरकरार है कशमकश की कशीदगी की, इसमें कमी आएगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जो इस वक्त पंजाब के अंदर वो फराह खान वाला मामला चल रहा है, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यहाँ एक ये अजीब व गरीब किस्म का मसला है कि जिस वक्त हम इक़्तिदार में होते हैं, जिस वक्त हमारे पास इख्तियारात होते हैं, उस वक्त जो कुछ चल रहा होता है मामला हम खामोश रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हमसे इक़्तिदार छीन लिया जाए, जब इख्तियारात से हम बाहर आ जाते हैं, तो फिर हम जिस तरीके से हमने देखा अब्दुल हलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुस्लिम लीग नून भी जो कि इससे पहले 4 साल खामोश रही। हालांकि फराह खान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो इब्तदाई रोज़ से जब से खान साहब की शादी हुई है बुशरा बीबी साहबा से, तब से वो उनके साथ अटैच हैं और वो मामला चला रही थी, और पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की नहीं बल्कि हुकूमत फराबी उन लोगों की थी, फरा ग्रुप की थी। सवाल यहाँ पर अब आपके आगे ये रख रहा हूँ कि उस वक़्त क्या हमें जो चीज़ें नज़र नहीं आती जब हम इक़्तिदार में होते हैं, जब हम इक़्तिदार से निकल जाते हैं, उसी वक्त ही ये इल्ज़ाम तराशियाँ क्यों शुरू कर देते हैं? यही मसला है, यही सबसे बड़ा मसला है कि फराह खान जो कि पीटीआई हुकूमत आने के 1 साल के बाद जो है फराह खान का तस्करा होना शुरू हुआ था, उस टाइम से लेकर अगर अब तक लगाए तो तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा बनता है। तो उस टाइम अगर अपोजिशन के मतों को अब इतना ही है, उस पर एतराज़ था, तो इन्होंने क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ लेके गए कोर्ट में, कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं लेके गए? हालांकि यहाँ पे तो इस तरह होता है कि किसी के पास बैठ के चाय भी पी ले, चाय का कप भी पी ले,
तो उसको उसका तस्करा किया जाता है सियासी तौर पे, वो चीज़ छुपी नहीं रहती इस मुल्क में। तो लेकिन ये किस तरीके से हुआ कि फराह खान जब चली गई है, ये ना बात है उसने लूट पार की है नहीं की, इसको अगर जब तक ये कोर्ट में केस नहीं जाएगा, इसका कोर्ट में एफिलेशन, अब उसकी अगर एफिलेशन को देखा जाए तो उसकी उसका खानदान के आधे से ज्यादा अफराद जो उनकी फराह खान का हस्बैंड उसकी नून लीग के साथ एफिलेशन है, साबिक एमपीए भी रहे हैं। उसके बाद उनके ससुर की बात की जाए वो भी साबिक एमपीए रहे नून लीग के, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड है क्या, इसी वजह से सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जमातों के इसी वजह से फराह खान का केस किसी भी जज के पास नहीं लगवाया। ठीक है सुप्रीम कोर्ट में कमर गिलानी साहब आपका पॉइंट आ गया। यही बात मौलाना आसिफ मुआविया साहब मैं आपके आगे रखूंगा कि जिस वक्त इक़्तिदार में सब कुछ थे, असम्बलियाँ बहाल थी, मामला चल रहे थे, फराह खान तो यकीनन उस वक्त भी मौजूद थी, अपोजिशन और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो फराह खान को हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी करप्शन को बेनकाब करने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी तक तो बज़ाब्ता तौर पर फराह खान के खिलाफ कोई भी पटिशन या मुकदमा अपोजिशन या नून लीग की जानिब से दायर नहीं करवाया गया। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोगों को इतना ही यकीन था तो इतनी ताख़ीर किस लिए की जाती है? उस वक्त जब मौजूद है सारा सेटअप, मुजरिम जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद हो, उस वक्त केस क्यों नहीं दायर किया जाता उसके अगेंस्ट? भाई बात ये है कि अगर हम उस वक्त बात करते तो उस वक्त भी हमारी बात जो है वो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत के जुमरे में चली जानी थी। फराह खान का मामला नून लीग की जानिब से नहीं उठाया गया, फराह खान का मामला उठाया गया है इनके अपने घर से, इनके अपने जो बेटी लोग थे, इनके जो अपने राजदान थे, उन्होंने उठाया है। अलीम खान साहब ने फराह खान का मामला। अच्छा आसिफ मुआविया साहब, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड में दुरुस्त इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अलीम खान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 3 दिन पहले और गवर्नर पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 4 दिन पहले, लेकिन फराह खान का मामला मरियम नवाज शरीफ साहब कमोबेश 10-12 दिन पहले उठा चुकी थी, जब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं फराह खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है और जो उनके खिलाफ इल्जामात हैं मैं उनको पब्लिकली ओपन करूंगी। तो मुस्लिम लीग नून तो बहुत पहले से क्लेम कर रही है फराह खान के हवाले से। नहीं, हम उस वक्त दबे लफ्जों में एहतजाज, लेकिन हमारा वो एहतजाज मुखालफत बराए मुखालफत में शुमार हो रहा सही। था। जब इन ऐसे बंदों ने, जैसा कि आप बता रहे हैं, गवर्नर सरवर साहब ने, अलीम खान साहब ने, ये सब बोलने लगे हैं तो फिर फराह खान सामने आई है और इनमें एक फराह खान है, अभी कई स्कैंडल और भी सामने आने वाले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमदा दौर में इनका सारा जो है मामला वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा और खुल के ये सारे मामला सामने आ जाएंगे। ये मामला उन्हीं की जानिब से ज्यादा जो है हाईलाइट किए गए हैं। ये तो मतलब है, अभी अलीम खान साहब बोले हैं, जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि मैंने भी अनकरीब जो है इस पे गुफ्तगू करनी है। तो ये अभी इनके घर के कितने और लोग बोलेंगे और अगर ये बोलने का सिलसिला मुराद तक तो चला गया तो पता नहीं फिर मामला कहाँ से कहाँ अच्छा, जाएगा। ठीक है। हमारा मामला ये हमारी जानिब से अगर बात चलती तो ये मुखालफत बराए मुखालफत होना थी। हमारी जानिब से बात दबे लफ्जों में एहतजाज के तौर पर चलती जरूर रही है। हमने इसको अब हाईलाइट उस वक्त किया जब इनके अंदर के लोग, इनके बगल में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि फराह खान इतने करोड़ लेती थी, इतने लेती थी। तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम अपने उस एहतजाज को मजीद मजबूत करके आगे पेश करें। चलें, ठीक है। अच्छा कमर गिलानी साहब, थोड़ा सा जो मुमकिन तौर पर आगे की सूरत हाल है उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आया नहीं है। तो थोड़ा सी इस हवाले से भी बात करते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से PDM ने मुनहरिफ अराकीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हम इससे पहले भी इस पर प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो अराकीन जिस वक्त अपने हलकों से आएंगे, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मौलाना आसिफ मुआविया साहब ने बल्कि इसको हाईलाइट किया था कि हर हलके में 4 से 5 उम्मीदवार मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा तनाज़ है, जो मसला नहीं बन जाएगा अगर हर हलके के अंदर 4-4, 5-5 उम्मीदवार मौजूद हैं तो किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए? कितना बड़ा इम्तिहान है आइंदा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, इसी तरीके से होगा। मैं इसको कहता हूँ कि इसकी जो इस टेनोर में हुआ अभी कोई गुज़श्ता 1-1.5 माह से होता जा रहा है और ये ग्रुपिंग की शक्ल में छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं। छोटे ग्रुप बन के फिर वो अपोजिशन जमातों में जाके बैठ जाते हैं, उनके साथ एफिलेशन की होती है। यही चीज़ अब हमारी सियासत का हिस्सा बन चुकी है। आप देखिएगा कि आइंदा इलेक्शन आई है, इस इलेक्शन के बाद जब भी होगा कोई थोड़ी सी भी नाराजगी, गुस्सा या गिला होगा किसी दूसरी जमात से, तो वहाँ से फिर इसी तरीके से ये टूटेंगे। ये जो छोटे छोटे ग्रुप है इनके यहाँ से मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा बड़ा अहम रोल बनता जा रहे हैं। और ये सियासत, ये इस तरीके की सियासत जो है ये पहली दफ़ा हमें नज़र आ रही है। इस तरीके की सियासत अब आगे हर तरीके से आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आएगी। और जो बात आपने की है कि आइंदा इलेक्शन में एक हल्के से 2-2,
मुखालफिन होंगे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये मुसीबत मैं कहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी से शायद कम होगी कि वो सिंध की जमात है। ये चीज़ जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा होगी, खैबर में बहुत ज़्यादा होगी। खैबर में ये होने जा रही है क्योंकि वहाँ पे फजल रहमान उनकी वहाँ पे टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे अगर ये हुकूमत में आते हैं तो। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि अगर इमरान खान को चाहिए कि अगर असली तौर पे तो उनको ये चाहिए कि ये फौरन ही अपनी डिजॉल्व अगर नहीं करना चाहते तो ये खामोशी से अपनी जो है वो अपोजिशन में बैठे आके अपोजिशन करे। अपोजिशन इमरान खान पे अपोजिशन करना खत्म है। सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ये इमरान खान करता है। लेकिन कमर गिलानी साहब देखिए ना, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी जानिब से ये ताज़ा तरीन बयान सामने आ रहा है कि अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया है और वो कोर्ट नंबर 1 में काफ़ी देर से मौजूद हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद जो फैसला है वो नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अगर अब हम चूँकि नए इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो ज़रा ये भी बताइएगा कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप था वो आने वाले इलेक्शन में मुमकिन तौर पर अब क्या अपनी नई जमात को लॉन्च करेंगे या किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, उनके हवाले से क्या खबरें हैं? जी देखें, हो गया ऐसे ही बहुत सारी चीजें आज तय हो जाएंगी। उसमें कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजों की गारंटी आज होगी, उसमें कुछ कंसेंसस होंगे, कुछ जो चीजें रह जाएंगी उसके बाद ये खुद बैठ के आपस में मिलेंगे, बैठेंगे और अगर किसी चीज पे ना हुआ तो उसका फिर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। दूसरी बात जो आपने की है कि जहांगीर तरीन वाली बात आपने की है, जहांगीर तरीन जब पाकिस्तान आएंगे तब भी जाके बहुत सारी चीजें ओपन होंगी क्योंकि अभी पार्टी ज्वाइन करनी है इन्होंने कि अपनी इस्लामी जमात बनाती है। अगर तो इनके पास 50 से जायद तकरीबन 30 से जायद इनके पास MNA हुए, 50 से जायद या 50 के करीब इनके पास MPA हुए तो ये किसी दूसरी जमात में जम नहीं होंगे। वो बेशक अलीम खान के साथ मिलकर बनाए, वो किसी और जमात के साथ मिलकर बनाए, ये ऐसा ही होगा। इनकी पहली कोशिश होगी कि हम अपनी अलग जमात बनाए, हम अपना अलग तशक्कुस कायम करें। अच्छा, ये तरह ये भी बताइएगा कि ये भी एक मामला चल रहा है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाता है तो जो KP की असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली, सिंध और पंजाब की असम्बलियाँ हैं, इनका क्या मामला चलेगा? क्या ये अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे या फिर इनको भी तहरील करवाया जाएगा? देखिए KP के में इस तरह की सूफियाना वहाँ पे मेजोरिटी PTI की है, वहाँ पे इनकी कोशिश होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये जो अब फैसला आएगा इसके बाद ये चीजें, इस सवाल का जवाब पूरे तरीके से नहीं मिलेगा। जो KP के असम्बली है वहाँ पे अक्सरियत PTI की है, जबकि सिंध में अगर हम देखें तो वहाँ पे अक्सरियत इनकी पीपल्स पार्टी के MPN की है। ये 3 जमातें किसी सूरत नहीं चाहती कि दरमियानी रास्ता किसी भी तरीके से ये नून लीग को या PTI को, सिंध में PTI को और नून लीग को या जमात इस्लामी को, जबकि पंजाब में PTI ये चाहेगी कि किसी सूरत हम पंजाब में और खैबर में बता रहा हूँ मैं, खैबर में किसी सूरत भी हम असम्बलियाँ खत्म ना करें जब तक कोई सॉलिड रीजन उसके सामने नहीं आती। इसी तरीके से बलूचिस्तान का इशू है, वो भी सेटअप है, उस पर तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ मुआरकात हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आया है, ये बिल्कुल सामने है कि जहाँ तक जिसकी हुकूमत है वो अभी नहीं चाहता ज़ाती तौर पे कि वहाँ पे असम्बलियाँ तोड़ के बैठे। असम्बलियाँ काफ़ी सारे छुपोगी तो टूटेंगी जबकि कंसेंसस हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी और जो बड़ा वफाक का इलेक्शन है वो भी, दोनों इलेक्शन कंबाइन होंगे। तो उसमें ये चीज़ हो सकती है कि वफाक का इलेक्शन अलग हो और कुछ दिनों का या 1 माह का डिफरेंस आ जाए और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग से हो। ठीक है, चलिए आपका बहुत डिटेल के अंदर पॉइंट आ गया। आसिफ मुआविया साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहा है। जाते जाते थोड़ा सा मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से बातचीत चल रही है, यकीनी तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सियासतदानों के पास मुशावरत हर वक्त चल रही होती है, प्लान A, B, C, D पर हर वक्त मुशावरत चल रही होती है। ज़रा ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या तमाम अपोजिशन जमातें PDM के प्लेटफॉर्म के तहत सीट को एडजस्ट करते हुए इकट्ठे ही इलेक्शन में आएंगी या बस ये इत्तेहाद जो है वो सिर्फ यहीं तक था और इसके बाद हर जमात अपना अपने अलग मंशूर के तहत इलेक्शन में आएगी? सबान भाई, बात यह है कि इस हुकूमत ने जो न्याजी का दौर हुकूमत रहा है इसके अंदर पूरा मुल्क जो है वो गिरवी रखा जा चुका है और उसमें हम गोया कि IMF की कॉलोनी बन गए हैं। सारी चीजें, सारे अड्डे, हमारे सारे जो बड़े इदारे हैं, मोटरवे क्या है और इसके साथ जितने भी दीगर इदारे हैं वो सारे तो इसने गिरवी रख दिए हैं। तो अब जो फैसले किए जाएंगे वो कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर जमहूरी पार्टियां एक दूसरे के सामने कुछ अपने मामलात कुर्बान करके ऐसा कोई सूरत हाल पैदा करेंगे कि जिससे कौम और मुल्क का फायदा हो।
मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनजर रखकर कौमी जो है मफादात को उनको सामने रखकर फैसले किए जाएंगे और उसी हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमदा जो इलेक्शन है और उस हुकूमत को भी उसी तनाजुर में है जो कायम किया जाएगा। खैर जो मतलब है सूरत हाल वो यही समझ आ रही है कि कौमी बुनियाद पर जो है कौमी मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। ये पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की लपेट में है, इदारे जो है तत्तर बत्तर हो चुके हैं और रिश्वत, करप्शन और चोरी और जितने मामला बिगड़ते ही और मुल्क इस वक्त बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। इस सब को समेटने के लिए जो बड़ी जमहूरी पार्टियां हैं वो मिलकर इंशाअल्लाह कोई कौमी मफादात के तहत, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि कौमी हुकूमत कायम होगी, तो अगर जब खुली कौमी हुकूमत ना भी होगी तो लेकिन ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ताउन जरूर किया जाएगा जिससे मुल्क और कौम को फायदा हो और मिलकर मुल्क के लिए जो है मुल्क को बहरान से निकालने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब हमने बल्कि आज के प्रोग्राम में भी इस पर काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की कि फैसले पर जाहिर सी बात है कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है। ऑनरेबल जजेस जो भी मुल्क के मफाद में बेहतर समझेंगे यकीनी तौर पर फैसला तो वही किया जाएगा और ये बात तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी और उनके दीगर सीनियर रहनुमा भी कह चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये बात आ चुकी है और पीपल्स पार्टी भी ये बात कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, उस पर जाहिर सी बात है कोई एतराज़ नहीं बनता। जो भी फैसला होगा, जिसके भी हक में होगा, जिसके भी खिलाफ होगा, उसको कबूल किया जाएगा। इसी तरीके से अगर इलेक्शन के हवाले से फैसला आता है कि इलेक्शन के अंदर ही अब जाया जाएगा और यही मुल्क की मफाद में बेहतरी है, क्योंकि आज रिमार्क्स के अंदर यह भी बात कही गई थी कि इस हद तक आपस में नफरत बढ़ चुकी है कि अब इस कंडीशन के अंदर एक ही छत तले बैठे रहना मुमकिन नहीं है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि बीच बचाव का रास्ता अपनाते हुए मुल्क की मफाद के तहत किसी भी तरीके से नए इलेक्शन को ही नाफिज किया जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से मुमकिन तौर पर यह आ सकता है, तो देखा जाएगा कि हालात किस रुख इख्तियार करते हैं। इलेक्शन के हवाले से जो टेक्निकल और कानूनी प्रॉब्लम मौजूद है उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। पंजाब टॉक से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सुबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।